हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि महादेव ने हनुमान जी को दर्शन दिए और साथ ही उन्हें बताया कि उनके गुरु कौन होंगे। और जब हनुमान जी को ये ज्ञात हो जाता है कि सूर्य देव मेरे गुरु हैं, वो पुनः सूर्य देव की ओर चल पड़ते हैं। सूर्य देव उनसे घबरा जाते हैं। सूर्य देव हर प्रकार से प्रयास करते हैं कि किसी तरह से हनुमान ये बात मान जाएं कि मैं उन्हें शिक्षा नहीं दे सकता, उन्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। परंतु सूर्य देव जितनी बातें कहते हैं, हनुमान जी उन सब बातों के बाद एक ही बात कहते हैं, मेरे पास इसका विकल्प है, मेरे पास एक सुझाव है, मेरे पास एक समाधान है। हर बात का समाधान, हर बात का सुझाव उनके पास होता है। आखिर में सूर्यदेव ये कह देते हैं कि मैं तुम्हें शिक्षा अवश्य प्रदान करूंगा, किंतु तब जब तुम मेरे साथ भी चलो, लेकिन एक ही स्थान पर खड़े रहो। और ये तो बहुत ही विरोधाभास बात थी कि मेरे साथ भी चलो और एक ही स्थान पर खड़े भी रहो। परंतु हनुमान जी भी ये बात सुनने के बाद उनसे वादा ले लेते हैं कि आप मुझे वचन दीजिए कि यदि मैंने ऐसा कर दिया तो आप मुझे अपना शिष्य अवश्य स्वीकार करेंगे। और सूर्य देव तो ये समझते हैं कि कहाँ से हनुमान ये कर पाएंगे, और वो वचन दे देते हैं। और नारद मुनि इंद्र देव को ये भी कहते हैं कि वो, आप भूल रहे हैं, उनके अंदर समस्त शक्तियाँ विद्यमान हैं। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो सूर्य देव को तो उन्हें शिक्षा देनी ही पड़ेगी। हनुमान जी ने जब वचन ले लिया सूर्यदेव से, तो उन्होंने हाथ जोड़े, महादेव को याद किया कि हे महादेव, आपने मुझसे कहा था कि जब शुद्धा चरम को प्राप्त होती है तो ज्ञान रूपी फल स्वयं प्राप्त होता है। महादेव, ना मुझे स्वकर्मों की अनुभूति है, ना ही स्वशक्ति की। मुझे किसी चीज़ की कोई अनुभूति नहीं है। ये हनुमान अर्थात मैं आपकी शरण में हूँ। आशीर्वाद दीजिए महादेव, आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार से जब हनुमान जी प्रार्थना करते हैं तो महादेव जो कि कैलाश पर हैं, वहीं पे बैठे बैठे कहते हैं, तथास्तु हनुमान, तथास्तु। तुम में असीमित बुद्धि है और बुद्धि ही तुम्हारी समस्त शक्तियों का केंद्र है। अपनी शक्तियों का उचित प्रयोग करो, ये तुम्हारे मार्ग में सहायक होंगी। आज भी और भविष्य में भी तुम अपने मार्ग में आने वाले सभी अवरोधों पर विजय प्राप्त कर सकते हो, और विजय प्राप्त आगे भी करोगे और करते रहोगे। इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ हनुमान, विजयी भव। और पृथ्वी पर जैसे ही विजय भव का आशीर्वाद हनुमान जी को प्राप्त होता है, हनुमान जी के अंदर ये चेतना जागृत होती है कि मुझे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। महादेव ने कहा है कि मेरी बुद्धि ही मेरी सहायक होगी। और इस बात की कल्पना करते ही हनुमान जी के मन में विचार उत्पन्न होता है। वो क्या करते हैं, जैसे पूरा ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड में एक गोलाकार गेंद के रूप में हमारी पृथ्वी भी विद्यमान है और उधर सूर्य देव भी विद्यमान है। और आप जानते हैं कि सूर्य देव और पृथ्वी का एक तरह से एक साथ साथ ही सारा चक्र लगता है। हनुमान जी क्या करते हैं कि पृथ्वी के ऊपर खड़े हो जाते हैं। और पृथ्वी पर खड़े होने का फायदा ये होता है कि वो एक ही स्थान पर खड़े होते हैं, उन्हें वहाँ से हिलना नहीं पड़ता। परंतु पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर काट रही है, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर भी काटते हैं, लेकिन पृथ्वी पर स्थिर खड़े होकर। और इस प्रकार से जब हनुमान जी विशाल रूप में खड़े होकर, विशाल रूप में बन जाते हैं और पृथ्वी पर खड़े हो जाते हैं, और मतलब जो सूर्य देव होते हैं उन्हें हनुमान जी नज़र आते हैं कि वो तो पृथ्वी पर एक ही स्थान पर खड़े होकर पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं। वो उनकी बुद्धिमत्ता से इतने प्रसन्न होते हैं, सूर्यदेव इतने प्रसन्न होते हैं कि महादेव जब कहते हैं गुरुदेव आरंभ करें, और सूर्यदेव भी कह देते हैं अवश्य अवश्य।
सूर्य देव उन्हें पूर्ण ज्ञान देते हैं हनुमान जी को, लेकिन हनुमान जी के तो प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न। अंत में सूर्य देव कह देते हैं कि हनुमान, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई नवीन ज्ञान नहीं है। जितना ज्ञान मेरे पास था मैंने तुम्हें दे दिया। मैंने अपना संपूर्ण ज्ञान तुम्हें दे दिया है, परंतु तुम्हारी जिज्ञासा अथाह है पुत्र, अथाह। बाल्यावस्था में तुम मुझे निगलने आए थे, किंतु आज तुमने मेरा समस्त ज्ञान ही आत्मसात कर लिया है और सारा ज्ञान आत्मसात करके जा रहे हो। राहु मेरे शरीर को ग्रहण लगाता है, किंतु तुम मेरा समस्त ज्ञान ग्रहण करके जा रहे हो। और मैं सत्य कहता हूँ हनुमान कि तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। और इस प्रकार से ज्ञान देकर सूर्यदेव अति प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि हनुमान आयुष्मान भव। और जैसे ही आशीर्वाद देकर सूर्यदेव मुड़ते हैं तो हनुमान जी कहती हैं, रुकिए 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 गुरुदेव, दक्षिणा तो अभी मैंने दी ही नहीं, अभी मैंने गुरु दक्षिणा कहाँ दी आपको। सूर्यदेव कहते हैं, मुझे तुमसे किसी गुरु दक्षिणा की अपेक्षा नहीं है हनुमान, तुम जाओ, तुम्हारा ज्ञान पूर्ण हुआ, तुम्हारा गुरु तुमसे वैसे ही बहुत प्रसन्न है, तुम जाओ। हनुमान जी कहते हैं नहीं, क्योंकि हनुमान जी ने तो सुना होता है कि हमारा हर एक वेद शास्त्र एक ही कथन कहता है कि यदि हम गुरु दक्षिणा नहीं देते, गुरु दक्षिणा के दिए बिना कोई भी प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है, कभी समाप्त नहीं होती है। और तो और यदि आप किसी गुरु से कोई ज्ञान लेकर और उन्हें गुरु दक्षिणा के स्वरूप कुछ भी नहीं देते हैं तो गुरु का वो ऋण तुम पर रह जाता है। और ये सब बातें हनुमान जी जानते थे, सब कुछ जानते थे, और इसीलिए वो कहते हैं कि नहीं नहीं गुरुवर नहीं, गुरु दक्षिणा देने दिए बिना तो मेरा ये ज्ञान ही संपूर्ण नहीं हो पाएगा, प्रक्रिया समाप्त नहीं होगी। नहीं नहीं, मुझे आपको कुछ तो देना है, आप आज्ञा दीजिए कि मैं क्या दूं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ गुरुदेव, मेरी बुद्धि मेरी शक्ति सब आपके चरणों में है, आज्ञा दीजिए। सूर्यदेव कहते हैं उचित है, यदि तुम्हें इस बात का ज्ञान है कि बिना दक्षिणा दिए गुरु दक्षिणा के ज्ञान प्राप्त करना सही नहीं माना जाता तो ठीक है, मैं तुमसे एक गुरु दक्षिणा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक वानर है सुग्रीव, तुम उसकी जाकर रक्षा करो, उसे संरक्षण प्रदान करो, और यदि तुमने उसकी रक्षा कर ली तो यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। देखिए, गुरु दक्षिणा का अर्थ ये नहीं होता है कि आपको ज़रूरी है कि उन्हें कुछ पैसा देना है या कुछ देना है। गुरु दक्षिणा, अगर गुरु कहते हैं कि तुम अपनी इच्छा से मुझे गुरु दक्षिणा दो तो आप उन्हें कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ तक कि आप एक फूल, एक पत्र भी गुरु को दक्षिणा में दे देंगे तो वो भी एक गुरु सहर्ष स्वीकार करता है, और आपको जो वो ज्ञान देता है, आपको जो वो मंत्र देता है, ज्ञान देता है, कुछ भी देता है, वो तभी सफल होता है। और यदि गुरु स्वयं कुछ मांग ले तो वो तो फिर आपको देना ही पड़ता है। अब इस प्रकार से यहाँ पर सूर्यदेव ने स्वयं अपनी दक्षिणा मांग ली कि तुम सुग्रीव की रक्षा करो, उसको संरक्षण प्रदान करो, तो ये मेरी गुरु दक्षिणा हो जाएगी। हनुमान कहते हैं जो आज्ञा गुरुदेव। हनुमान के होते हुए आज से कोई भी सुग्रीव को क्षति नहीं पहुंचा पाएगा, कोई भी क्षति नहीं पहुंचाएगा, ये हनुमान का आपसे वादा है। सूर्यदेव कहते हैं तुम्हारे ज्ञान का प्रकाश चारों दिशाओं में विस्तृत हो हनुमान, ये मेरा आशीर्वाद है। क्योंकि सूर्यदेव बहुत प्रसन्न होते हैं जब वो गुरु दक्षिणा के लिए जिद करते हैं, तो सूर्यदेव को लगता है कि कितने सही नियमों का पालन करते हुए मुझसे शिक्षा ग्रहण करी है हनुमान ने। और इस प्रकार से हनुमान जी को सूर्यदेव की ओर से शिक्षा प्राप्त होती है। वहीं दूसरी ओर कैलाश पर महादेव के मनोरंजन हेतु माता पार्वती सोचती हैं कि आज चौसर खेलते हैं, और वो सभी गणप्रेतों को और नंदी को क्या, बल्कि वो नंदी जी से जब बात करती हैं कि मैं चाहती हूँ कि महादेव को किसी प्रकार से प्रसन्न किया जाए, तो सब गणप्रेत और नंदी जी मिलकर उन्हें ये बता बोलते हैं कि माता आप चौसर खेलिए, और ऐसा कीजिए कि आप पहले महादेव को कह दीजिए कि आप अपनी शक्तियों से जबरदस्ती अपने आप को पराजित नहीं करेंगे। क्योंकि हर बार होता क्या है माता कि महादेव आपको प्रसन्न करने के लिए स्वयं की पराजय स्वीकार कर लेते हैं।
तो इस बार आप उन्हें पहले ही कह दीजिएगा और फिर आप पराजित हो जाइएगा, तो हो सकता है कि इस प्रकार से महादेव प्रसन्न हो। माता पार्वती को भी सुझाव अच्छा लगता है, चौसर खेलते हैं। अब वो पहले ही कह देती हैं कि महादेव इस बार आप मुझे प्रसन्न करने के लिए आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे कि मुझे विजयी बनाएं, बिल्कुल नियमों के हिसाब से चौसर खेली जाएगी। और इस प्रकार से जब चौसर खेली जाती है तो महादेव विजयी होते हैं। माता पार्वती कहती है, नंदी देखा, आज तो तुम्हारे महादेव विजयी हो गए। तो जो प्रेत गण होते हैं वो कहते हैं, माता माता एक बार और खेलिए ना, एक बार और खेलिए, देखिए इस बार आप विजयी होंगी। दूसरी बार फिर खेल खेला जाता है और तब क्या होता है कि फिर से महादेव विजयी हो जाते हैं। तो माता पार्वती झूठ मूठ का नकली का गुस्सा करती हैं, तुम सब मेरे दिमाग इधर उधर भटका देते हो बातों में और मैं इसीलिए हार जाती हूँ, मुझे एकांत चाहिए, आप सब जाइए, मैं महादेव के साथ अकेले बैठ के खेलूंगी। नंदी जी इशारा समझते हैं, सारे गण प्रेतों को लेकर वहाँ से प्रस्थान करते हैं। माता पार्वती अकेले में बैठकर जब चौसर खेलने लगती हैं तो वो पहले तो ये देखती हैं कि महादेव चौसर खेल तो रही हैं परंतु उनका ध्यान कहीं और है, वो बहुत मौन हैं। माता पार्वती बोलती हैं कि आप क्या हमसे रुष्ट हैं? क्योंकि हमने आपको रुष्ट करने के लिए नहीं, हमने तो बल्कि आपको प्रसन्न करने के लिए चौसर का खेल खेला है। और देखिए ना स्वामी, आपने हमें 2 बार पराजित कर दिया है, रुष्ट तो हमें होना चाहिए ना आपसे, परंतु आप चुप बैठे हैं, आप रुष्ट बैठे हैं। और देखो, यदि आप अभी भी मौन रहे ना तो हम वास्तव में रुष्ट हो जाएंगे। लेकिन महादेव माता पार्वती से वार्ता तो करते हैं परंतु वो कहीं ना कहीं चिंतित हैं। माता पार्वती फिर पूछती हैं, क्या हुआ स्वामी, अयोध्या में तो सब कुछ कुशल है ना, कोई संकटपूर्ण स्थिति तो नहीं है ना? महादेव कहते हैं, नहीं पार्वती नहीं, अयोध्या में सब कुछ कुशल है और अभी अभी तो वहाँ बारात पहुँची है। और सच में अयोध्या में उसी समय बारात पहुँची होती है और तीनों रानियां जो हैं वो स्वागत करती हैं, मिलकर तीनों रानियां एक साथ पूजा की थाली लेकर सारी वधुओं का और अपने पुत्रों का स्वागत करने के लिए वहाँ पे द्वार पर खड़ी हो जाती हैं। कौशल्या माता तो जैसे ही राम को देखती हैं तो बस देखते ही रह जाती हैं, कहती हैं कि मेरा राम ऐसे बड़ा हो गया है कि मेरा शीश तो यथार्थ में ऊंचा हो गया, क्योंकि देखो ना, मुझे तो अब अपना सर ऊपर करके देखना पड़ेगा अपने राम को, मेरा राम इतना बड़ा हो गया है। परंतु साथ ही साथ वो उनके अंदर इतना प्रेम, इतना वात्सल्य भरा होता है। राम जैसे ही कुछ कहने लगते हैं तो वो कहती है, नहीं नहीं राम नहीं, कुछ मत कहना, कुछ मत कहना, कहना चाहते हो तो सिर्फ सबसे पहले मुझे एक बार माँ कह दो, मैं बहुत व्याकुल हूँ, वर्षों से मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ कि मेरा पुत्र आएगा, मुझे माँ कहेगा। और उसी समय रामचंद्र जी बहुत प्यार से पुकारते हैं माँ, और माँ शब्द सुनते ही तीनों महारानियों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। कौशल्या माता जब सीता देवी को देखती हैं तो कहती हैं, सीता तुम्हारे पिता की प्रज्ञा तो सर्वविदित है और मैं जानती हूँ कि जब पिता इतने ज्ञानी हैं तो उन्होंने तुम्हें हर प्रकार की शिक्षा दी होगी, हर प्रकार की शिक्षा दी होगी। उन्होंने तो तुम्हें ये भी सिखाया होगा कि एक अच्छी वधू जो होती है उसका क्या आचरण होता है, उन्होंने तो तुम्हें वो भी सिखाया होगा। परंतु स्मरण रहे, सीता देवी एक बार में तो घबरा जाती हैं कि कौशल्या देवी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं कौशल्या माता, कि मेरे पिता ने मुझे पुत्रवधू की सभी शिक्षाएं दी होंगी परंतु इसके बाद भी वो कह रही हैं कि स्मरण रहे। उनका चेहरा देखकर माता कौशल्या मुस्कुराने लगती हैं, कहती है, मेरी बात पहले सुन लो, मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें हर प्रकार से शिक्षा दी होगी कि एक अच्छी पुत्रवधू कैसी होती है, परंतु स्मरण रहे कि तुम हमारी पुत्रवधू नहीं हो, तुम तो हमारी पुत्री हो। ये वाक्य सुनकर सीता मैया के जान में जान आती है, क्योंकि पहले तो वो घबरा जाती हैं कि ये क्या कह रही हैं कौशल्या माता, परंतु जब वो उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करती हैं और इस प्रकार से तीनों रानियां मिलके चारों वधुओं का स्वागत करती हैं और चारों वधुओं को अपनी पुत्र वधू नहीं अपितु अपनी पुत्री बनाकर स्वीकार करती हैं, तो वो सब बहुत खुश हो जाती हैं। और इस प्रकार से खुशी का माहौल देखकर राजा दशरथ कहते हैं
कि मेरे इस परम सुख को किसी को कुदृष्टि ना लगे। बस उनके मन में एक ही विचार आता है कि मेरे इस परम सुख को किसी की कुदृष्टि ना लग जाए, मेरा जीवन सुख से संतृप्त हुआ है। आज वो अपने आप को इतना तृप्त महसूस कर रहे हैं, खुशी से, संतुष्टि से, हर चीज़ से वो पूर्ण रूप से अपने आप को तृप्त महसूस कर रहे हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि आज मेरा जीवन तृप्त हो रहा है, इसे कुदृष्टि ना लगे किसी की। लेकिन कुदृष्टि लगाने वाली मंथरा तो वहाँ पर पहले से ही उपस्थित है। खैर, महादेव इस प्रकार से बताते हैं कि नहीं, वहाँ तो बारात पहुँच गई है और सब लोग बहुत प्रसन्न हैं, वधुओं का पूरा स्वागत भी हो गया है। वो सारी घटना माता पार्वती को बताते हैं और फिर से चौसर खेलने लग जाते हैं। लेकिन उनका ध्यान अभी भी चौसर में नहीं लगता। और होता क्या है कि इस बार माता पार्वती जैसे ही पासे फेंकती हैं तो अचानक कहती हैं कि इस बार मैं आपको निर्णय नहीं देखने दूंगी कि क्या निर्णय हुआ है, आप विजयी हुए हैं या पराजित हुए हैं। और उठती हैं और वो ये भी देखती हैं कि महादेव का ध्यान तो कहीं और है। वो क्या करती हैं, उठते ही महादेव के दोनों नेत्रों को अपने हाथों से बंद कर देती हैं। अपने हाथों से उनके दोनों नेत्र बंद कर देती हैं। पूरे ब्रह्मांड पर अंधकार छा जाता है। पूरे ब्रह्मांड में, क्या स्वर्ग में, क्या पाताल लोक में, क्या पृथ्वी लोक में, हर जगह महादेव कहते हैं, पार्वती मेरे नेत्रों से अपने हाथ हटाओ। हमारे नेत्रों से समस्त संसार की दृष्टि जुड़ी है, हाथ हटाओ। परंतु माता पार्वती तो एक तरह से उनका उद्देश्य तो इस समय होता है कि किसी भी प्रकार से महादेव को प्रसन्न करना। वो कहती है, नहीं स्वामी, हम आपको इस क्रीड़ा का परिणाम नहीं देखने देंगे। अब महादेव क्रोधित हो जाती हैं, क्रोध से कहती हैं, पार्वती अपने हाथ हटाओ, तुम्हारे इस कृत्य के दूरगामी परिणाम होंगे, तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात। परंतु वो फिर भी हाथ नहीं हटाती हैं। क्रोध से महादेव जो हैं वो कांपने लग जाते हैं। और क्या होता है कि उनका त्रिनेत्र भी खुल जाता है और क्रोध से उनके चेहरे के ऊपर पसीने की यानी कि स्वेद की बूंदें जो हैं वो आ जाती हैं। और वहीं माता पार्वती ने भी अपने हाथों से महादेव का जब आंखें बंद करी होती हैं तो महादेव का जब त्रिनेत्र खुलता है तो माता पार्वती के हाथों में भी पसीना आ जाता है। और इस प्रकार से उन दोनों का जो पसीना है, जो स्वेद है, वो एक साथ मिल जाता है। वो इतनी बात की तरफ ध्यान ही नहीं देती हैं कि पार्वती हाथ हटाओ, तुम्हारे इस कृत्य के दूरगामी परिणाम होंगे। परंतु ये क्या, जब वो देखती हैं कि महादेव का स्वेद उनके हाथों से निकलने वाले स्वेद के साथ मिलकर भूमि की ओर गिर गया है, माता पार्वती भी घबरा जाती हैं त्रिनेत्र खुला देखकर और महादेव को कांपते हुए देखकर एकदम पीछे हट जाती हैं। उधर नारद मुनि और ब्रह्मदेव भी ये देख रहे होते हैं। नारद मुनि तो घबरा जाते हैं, नारायण नारायण, कैसा विस्मयकारी घटना है पिताजी। महादेव के स्वेद का माता के स्वेद के साथ मिलन हो गया है और दोनों की ऊर्जाएं इस स्वेद में मिश्रित हैं, इस पसीने में मिश्रित हैं। तभी क्या होता है कि जो त्रिनेत्र खुला होता है जो महादेव का, उसकी ऊर्जा से माता पार्वती तो घबरा के पीछे हट के खड़ी हो जाती हैं, महादेव भी कांप रहे हैं। लेकिन अचानक क्या होता है कि महादेव को जोर से झटका लगता है और उनके अपने दूसरे नेत्र खुल जाते हैं। और जैसे ही दूसरे नेत्र खुलते हैं तो त्रिनेत्र स्वतः बंद हो जाता है। लेकिन उनके माथे से वो जो बूंद जो माता पार्वती के हाथों के पसीने से मिल चुकी होती है वो गिरती है और ऊष्मा के रूप में फिर से वही क्रोधाग्नि जैसे एक ऊष्मा के गोले में परिवर्तित होकर धरती पर गिरती है। नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण, पिछली बार महादेव के त्रिनेत्र की क्रोधाग्नि से जलंधर का जन्म हुआ था, और आज फिर किसी जीव का जन्म हो रहा है। और पिताश्री, विचारणीय ये है कि जिस जीव का जन्म महादेव और माता की मिश्रित ऊर्जाओं से हुआ है वो जीव किस प्रकार का होगा। हे ब्रह्मदेव, हे पिता, आप ही मुझे बताइए कि अब इस नवीन जीव के गुण धर्म क्या होंगे। आप ही मुझे स्पष्ट रूप से बताइए, क्योंकि जिस प्रकार से महादेव की क्रोधाग्नि से ये उत्पन्न हुआ है, मुझे तो चिंता हो रही है पिताश्री, चिंता हो रही है कि वो कैसा जीव होगा।
ब्रह्मदेव कहते हैं, देवर्षि सुनो पुत्र, सृष्टि की रचना के समय हमने जीवों के गुण धर्मों का संबंध किससे जोड़ा था? जन्म काल, जीवोत्पत्ति के कारण और जीवदायी तत्वों के साथ स्थापित किया था। यानी कि कोई भी व्यक्ति के अंदर जो गुण धर्म होंगे, यानी कि उसका व्यवहार, उसका भाग्य, उसका सब कुछ, जो कुछ भी वो होता है, वो किन चीज़ों से संबंधित होता है कि वो किस काल में जन्म ले रहा है, किस तरीके से उसकी उत्पत्ति हो रही है और उसके जीवनदायिनी तत्व क्या हैं जब वो उत्पन्न हो रहा है। तो जैसे माता पिता से एक संतान की उत्पत्ति होती है, या इसकी महादेव की क्रोधाग्नि और स्वेदाग्नि से हुई है। तो ये सब चीज़ें ही निर्धारित करती हैं कि एक मनुष्य के या एक जीव के गुण धर्म क्या होंगे। ब्रह्मदेव कहते हैं कि ये जीव जिसने जन्म तो ले लिया है, क्योंकि वो धरती पर पहुंचा है, तो इसमें जन्म तो अब होगा ही होगा, जन्म लेने को ही तत्पर है, परंतु इसका जन्म दैविक ऊर्जाओं एवं स्वेद जो कि उनका पसीना था, उससे संबंधित है। तो सो ये शरीर से त्यागा हुआ तत्व हुआ। स्वेद क्या होता है? पसीना क्या होता है? हम कहते हैं ना कि हमारे शरीर के अंदर से जो भी हमारे विषैले तत्व होते हैं और जो भी हमारे अनावश्यक तत्व होते हैं, तो पसीने के रूप में वो बाहर आते हैं। और इसीलिए उसे इस समय ब्रह्मदेव ने कहा है कि वो शरीर से त्यागा हुआ तत्व। देखिए, जब हमारे शरीर पर पसीना आता है तो हम उस पसीने को ना तो खाते पीते हैं और ना ही उससे सहेज कर रखते हैं। हम तो उसे पानी से बहा देते हैं, धो देते हैं, या अपने रुमाल से उसे साफ करते हैं और फिर रुमाल भी धो देते हैं, है ना, पसीने को। यानी कि हम मानते हैं कि वो हमारे शरीर का त्यागा हुआ तत्व है। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि बेशक ये जो जीव उत्पन्न हो रहा है, ये दैविक ऊर्जाओं से और स्वेद से उत्पन्न हुआ है, दोनों से इसका संबंध है। परंतु स्मरण रहे, स्वेद जो होता है यानी पसीना जो होता है, वो शरीर का त्यागा हुआ तत्व होता है। तो इसलिए ये कभी क्रोध, कभी, और सबसे बड़ी बात है कि पसीना आता कब है हमें, ये तो आप सब भी जानते हैं ना कि पसीना हमें आता कब है। कभी तो हमें बहुत क्रोध आता है तब पसीना आ जाता है, कभी हमें किसी चीज़ से डर लग रहा होता है तब हमारे ऊपर पसीने की बूंदें आ जाती हैं, कभी हम जब बहुत मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, तब वो आ जाता है, या फिर जब हमें बहुत ग्रीष्मानुभूति होती है, यानी कि जब हमें गर्मी लगती है, तब आता है। तो यानी कि स्वेद के उत्पन्न होने के यही सब कारण होते हैं, या क्रोध, या भय, या श्रम, या ग्रीष्म। तो जब इन सब चीज़ों से की वजह से वो उत्पन्न होता है, तो अल्टीमेटली मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि वो फिर भी होता तो वही है जो हमारे शरीर से त्यागा हुआ तत्व हो। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि इससे ये सिद्ध होता है कि इसका जन्म जैसे भी हो, एक बात, एक तथ्य को सिद्ध कर रहा है कि स्वेद कण सदैव शरीर के अनियमित, अशुद्ध और अनावश्यक तत्व को लेकर ही निकलता है। अब देखिए, दो बातें कर रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मदेव, विरोधाभास है दोनों बातों में। एक और वो कह रहे हैं कि ये जीव जो अब उत्पन्न हो रहा है, ये महादेव और देवी पार्वती की देवीय ऊर्जाओं का प्रतीक होगा, परंतु वहीं दूसरी ओर वो इन दोनों की स्वेद से उत्पन्न हो रहा है। और स्वेद वो कह रहे हैं कि 4 कारणों से उत्पन्न होता है, जो 4 कारण मैंने आपको अभी अभी बताए हैं कि स्वेद सदैव उन्हीं की वजह से उत्पन्न होता है, या गर्मी से, या श्रम से, या भय से, या क्रोध से। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि इसीलिए नारद, एक तथ्य सिद्ध है कि स्वेद कण सदैव शरीर की अनियमित, अशुद्धि और अनावश्यक तत्व लेकर ही निकलता है, इसके सिवा स्वेद और कुछ नहीं है। देखिए, जब हमें क्रोध आता है या जब हमें भय लगता है, तो हमारे शरीर में एक अनियमितता पैदा हो जाती है, हमारा सारा जो सिस्टम होता है वो गड़बड़ा जाता है, और तब हम घबराहट और क्रोध में पसीना हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है, हमारे शरीर पर उत्पन्न होता है। तो यही वहाँ बोल रहे हैं ब्रह्मदेव कि अनियमितता और अनावश्यक तत्व, सिर्फ यही लेकर पसीना आता है। इससे उपजा जीव जो है वो कल्याणकारी जीव नहीं हो सकता नारद।
बेशक उसमें दैवीय ऊर्जा है, लेकिन दैवीय ऊर्जा से उसे शक्ति प्राप्त हो सकती है, परंतु वो शरीर के अनावश्यक और अनियमित तत्व लेकर उत्पन्न हुए स्वेद से पैदा हुआ है। तो इसलिए ये बात भी पक्की है कि ऐसा जीव कल्याणकारी जीव नहीं होगा। और ये कोई साधारण स्वेद नहीं था। सबसे बड़ी बात, ये तो स्वेद भी किसका था? आदि शक्ति और महादेव का। नारद मुनि ये सब तथ्य तो सुनते हैं। तथ्य सुनने के बाद नारद मुनि कहते हैं, परंतु उनके तो स्वेद मात्र में भी सृष्टि का कल्याण हो सकता है। नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि कहते हैं कि उनके तो स्वेद मात्र से सृष्टि का कल्याण हो सकता है, परंतु ब्रह्मदेव आपके दर्शाए विरोधाभास को मैं समझ भी रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि इस विरोधाभास से सृष्टि में नवीन परिस्थितियाँ आ गई हैं। एक जीव के जन्म के साथ ही एक नई कथा ने भी जन्म ले लिया है। मैं सब समझ रहा हूँ पिताश्री, सब समझ रहा हूँ। और उनका तो ऊपर ये ब्रह्मलोक में वार्तालाप हो रहा है, और वहीं स्वेद के कण जो हैं वो एक बालक के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, एक बालक के रूप में। अब बालक के रूप में परिवर्तित होकर वो वहीं भूमि पर, धरती पर पड़े हुआ बालक, वहीं से राजा हिरण्य निकल रहे थे। राजा हिरण्य ने बालक को देखा तो उठा लिया, और उठाकर जैसे ही हृदय से लगाया और कहा कि हम तो कब से एक बालक के लिए तरस रहे थे, और देखो हम यहाँ आए और हमें बालक की प्राप्ति हो गई। और ये कह के वो अपने हृदय से लगाते हैं। और आपको पता है क्या होता है कि जब वो अपने हृदय से लगाकर अपने कंधे पर उस बच्चे को टिकाते हैं, तो कंधे पर उस बच्चे का जब मुख होता है तो वो कंधे के पीछे यानी कि पीठ की तरफ देख रहा होता है। पीठ के पीछे वो छोटा सा बालक जो है वो देख रहा होता है, और जो राजा हिरण्य की धर्म पत्नी होती हैं वो वहीं खड़ी होती हैं पीछे उनके। उस बालक की दृष्टि से जैसे ही राजा हिरण्य की पत्नी की दृष्टि टकराती है, उनके अंदर एक अजीब सी घबराहट उत्पन्न होती है। वो घबरा जाती हैं, भयभीत हो जाती हैं, कहती हैं, स्वामी स्वामी, इसे देखकर हमें ऐसा आभास हो रहा है कि इस बालक को हमें नहीं अपनाना चाहिए। स्वामी, हमें इसे नहीं अपनाना चाहिए, आप इसे छोड़ दीजिए। इसे देखकर एक बहुत विचित्र और अजीब सी व्याकुलता की अनुभूति हो रही है मुझे। स्वामी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस बालक को यहीं छोड़ दीजिए, हमें नहीं चाहिए ऐसा पुत्र। परंतु हिरण्य नहीं मानते। राजा हिरण्य कहते हैं कि तुम बेकार ही घबरा रही हो महारानी, भगवान ने हमें ये पुत्र दिया है, आज से ये हमारा पुत्र होगा, और आप व्यर्थ की चिंता ना करें। परंतु रानी इतनी भयभीत और इतनी विचलित होती हैं कि वो डर के मारे उस बालक को हाथ भी नहीं लगा पाती हैं। परंतु जो हिरण्य होता है, राजा हिरण्य, वो उस बालक को लेकर वहाँ से चल पड़ता है, और आखिर महारानी को भी पीछे पीछे जाना ही पड़ता है। ये सब घटना तो घट गई। स्वेद में से बालक भी उत्पन्न हो गया, राजा हिरण्य उसे ले भी गए, परंतु महादेव विचलित हैं, बहुत विचलित हैं। माता पार्वती कहती हैं कि स्वामी, हमारा उद्देश्य आपको रुष्ट करना नहीं था। इसी स्थान पर आपने हमें अपने शब्दों से सावधान भी किया था। आपने हमें याद है कि सावधान किया था। आपने कहा था कि वर्तमान की क्रीड़ाओं में ही भविष्य का परिणाम निहित होता है, परंतु हमने इस बात का समझा ही नहीं, हमें तो बोध ही नहीं हुआ कि आप जो कह रहे हैं कि वर्तमान की क्रीड़ाओं में ही भविष्य के परिणाम निहित हैं, हम समझ नहीं पाए। अब हमें इस बात का बोध हो रहा है कि आपने हमें निर्णय परिवर्तित करने का भी अवसर दिया था, किंतु उस समय हमारा उद्देश्य, अभी माता पार्वती इतना ही कहती हैं कि उस समय हमारा उद्देश्य, तो महादेव कहते हैं, पार्वती, यहाँ प्रश्न उद्देश्य का नहीं है, यहाँ पर प्रश्न उद्देश्य का नहीं है, अपितु कृत्यों के परिणाम का है, कि हम कौन सा कृत्य कब करते हैं और हम उस समय समझ नहीं पाते कि इसका परिणाम क्या होगा। हम दोनों के स्वेद से एक जीव की उत्पत्ति हुई है, एक जीव की उत्पत्ति जो कि बहुत ही खतरनाक है। अब इस प्रकार से महादेव बताते हैं माता पार्वती को कि तुम अगर उस समय मेरी बात मान लेती तो शायद ये नौबत ना आती, परंतु तुमने उस समय नहीं माना, जिसका फल अब आने वाले संसार में सबको भुगतना होगा।
अब आगे महादेव क्या समझाते हैं और क्या बताते हैं, ये चर्चा हम करेंगे कल। आज हम कथा में यही विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः